बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज को दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ शिक्षा एवं सामाजिक आंदोलन के जरिए मानवीय हक हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों से हमें शक्ति और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन अनमोल विचारों को समझते हैं। मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मानसिकता का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग होता है क्योंकि वह समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। केवल मतदाता होना पर्याप्त नहीं है, कानून का निर्माता होना आवश्यक है। अन्यथा जो कानून के निर्माता होंगे वे उन लोगों पर शासन करेंगे जो केवल निर्वाचक है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह आपके लिए कोई लाभकारी नहीं है। कानून व्यवस्था राजनीति के लिए दवा की तरह है। जब राजनीति बीमार हो जाती है तो इस दवा को लागू किया जाता है। हम भारतीय हैं, सबसे पहले भी और अंत में भी। उदासीनता सबसे खराब तरह की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक सरकारी नियम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। पानी की एक बूंद जो समुद्र में शामिल होते ही अपनी पहचान खो देती है, लेकिन व्यक्ति को समाज में अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए जिसमें वह रहता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है, उसका जन्म स्वयं के विकास के साथ समाज के विकास के लिए हुआ है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं होता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका मतलब जीवन का एक तरीका है जो जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को पहचानता है। भारतीय लोग आज दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित है। संविधान की प्रस्तावना में उनका राजनीतिक आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन की पुष्टि करता है, जो उनके धर्म में सामाजिक आदर्श उन्हें नकारते हैं। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए। एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में होने वाले बदलाव को व्यक्त करने के लिए चैनलों से भरा होना चाहिए। एक आदर्श समाज में सचेत रूप से संवाद और साझा किए जाने वाले कई हित होने चाहिए। मनुष्य नश्वर है और विचार भी। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों भी मुरझाएंगे और मरेंगे। यदि हम एक एकीकृत आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता समाप्त होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अस्पृश्यता के उन्मूलन से संतुष्ट होना चाहिए, केवल जाति प्रथा को छोड़कर। जाति प्रथा में निहित असमानताओं को खत्म करने की कोशिश किए बिना छुआछूत के उन्मूलन का उद्देश्य उपयुक्त नहीं है।
जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। एक कड़वी चीज को मीठा नहीं बनाया जा सकता। किसी भी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में नहीं बदला जा सकता। पति पत्नी के बीच का रिश्ता करीबी दोस्तों जैसा होना चाहिए। और अंत में तथागत भगवान बुद्ध के संदेश को दोहराया, स्वयं प्रकाशित बनिए।